सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए देखते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर। आप यहां पर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी, इंटरेस्ट, उसी के साथ यहां पर अपना एजुकेशन सेस भी यहां पर जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये दिया गया है टैक्स कैलकुलेटर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिखेगा सर असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर में सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस 10 सालों के असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर। तो आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ, एओपी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, फर्म है, एलएलपी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप जो भी हैं जिस हिसाब से आपका पैन कार्ड है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा सिलेक्ट। हमने यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है 115 BAC बात करता है अगर आप इंडिविजुअल हैं तो नई स्कीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं, क्योंकि नई स्कीम के लिए स्लैब रेट अलग है और ओल्ड स्कीम के लिए स्लैब रेट अलग है। तो यहाँ पर हम ओल्ड स्कीम को ऑप्ट करते हैं और नई स्कीम के लिए नो कर देते हैं। उसके बाद आपसे जेंडर पूछेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए लिमिट अलग हो जाएगी, सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए लिमिट अलग हो जाएगी और बिलो सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए लिमिट अलग होगी सर, यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो उस पर भी आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको यहाँ पर डालनी है सर इनकम। अगर आपके सैलरी से इनकम है तो आप सैलरी इनकम डाल दीजिए। हम यहाँ पर सैलरी इनकम डाल देते हैं 5 लाख रुपए जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं सर। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सैलरी इनकम डाल देंगे और इसको यहाँ पर जो है बैक पे वापस क्लिक कर लेंगे सर। तो सैलरी इनकम डाल दीजिएगा। अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है तो उसको स्किप भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप देख लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे यहाँ पर डाल सकते हैं। आप शो डिटेल करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए डिटेल खुल जाएगी जिसके अंदर आपको इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जहां पर अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, और अगर आपकी कोई इनकम जनरेट हो रही है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर आपने लेट आउट दिया है तो वो भी आप एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, अनरियलाइज रेंट, नेट असेट, नेट एनुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी और स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर होम लोन में आपने लिया है, इंटरेस्ट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सेट ऑफ का रूल आपको पता ही है, 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट आपका सेट ऑफ नहीं होगा सर, वो यहाँ पर जो है आप डाल दीजिए। तो हाउस एनुअल लेट आउट में हम डाल देते हैं 2,40,000 हमारा एनुअल वैल्यू है और उसी के साथ आपका जो है यहाँ पर 30% डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर। 72,000 यहाँ पर 30% ऑटोमेटिकली हो गया। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इस कैलकुलेशन के थ्रू अपनी टैक्स लायबिलिटी देख सकते हैं। उसी के साथ आप जो है यहाँ पर जो अगर आपने होम लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट अगर आप चुका रहे हैं तो इंटरेस्ट भी आप लिख दीजिएगा ताकि आपकी यहाँ पर जो है प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर प्रॉपर कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पर बाहर देख लेते हैं हम 1,08,000 जो हमारा आया था नेट ऑफ करके 30% डिडक्शन के बाद, इंटरेस्ट डिडक्शन के बाद 1,08,000 जो आया था वो यहाँ पर आ गया है सर। आप अगर चाहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट देना तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, आप देख सकते हैं नीचे जाकर एक बार वापस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम लेट आउट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,08,000 आ रही है और ऊपर भी डिटेल आपको 1,08,000 शो हो रही है। तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सभी डिटेल यहाँ पर दी गई है, बस आपको डिटेल या फिगर यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल गेन के लिए आपके लिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अदर देन कवर 111A। तो उस केस में आपको यहाँ पर पीरियड वाइज यहाँ पर डालना होगा फ्रॉम 1/4 से लेके 15/6 तक, 15/6, 16/6 से लेके 15/9 तक। उसी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में अगर आप कवर्ड है तो इन कॉलम में डाल दीजिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कब कौन से पीरियड का है तो वो आप पूरे साल का दिया हुआ है यहाँ पर, मंथ वाइज यहाँ पर जो है क्वार्टर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। तो अलग अलग आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 महीने का यहाँ पर जो ब्लॉक है कौन से पीरियड के अंदर आपका आता है तो वो आप यहाँ पे डालकर अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म किया है तो लॉन्ग टर्म 20% है तो 20% चार्ज हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्स है तो 10% के अंदर आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम जो है फिगर डाल देते हैं, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको यहाँ पे डालना है। चेक कर लीजिएगा एक बार कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन से ले जाकर आपका नेट सेल्फ कंसिडरेशन जितना भी होता है उसके हिसाब से आपका कितना यहाँ पर लॉन्ग टर्म बन रहा है। अगर आपकी इमोबल प्रॉपर्टी है 24 महीने से ज़्यादा है तो आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डाल देते हैं सर 2 लाख रुपये
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे से अलग से यहाँ पर जो 20% टैक्स चार्ज हो जाएगा सर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने यहाँ पर डाल दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर गेन अगर आपका है तो शॉर्ट टर्म भी आप डाल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म 111A के अंदर है तो 111A के अंदर भी आप जो है डाल सकते हैं। देख लीजिएगा हमारा ऊपर जो है कैपिटल गेन यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर इन कॉलम के अंदर अगर आप डाल देंगे तो आपको यहाँ पर जो ऊपर भी शो हो जाएगा। हाइड कर देते उसको वापस। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देख लेते हैं। अगर आपका कोई बैंक से इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए 10,000 या 20,000 जो भी आपका इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डाल दीजिए सर। उसके साथ साथ आपका अगर कमीशन है, अदर मिसलेनियस इनकम है, तो वो भी आप डाल दीजिए। 60,000 हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने विनिंग में अगर कोई पैसा कमाया है तो 10,000 हम उसके डाल देते हैं, बिकॉज मोबाइल से आजकल बहुत सारी विनिंग होती है, तो वो भी आप जो क्रिकेट विनिंग है उसमें लगाते हैं, तो उसमें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई अदर इनकम और है यहाँ पर वो भी आप डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं सर। अदर इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे सर। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप हाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा भी कोई आपके डिडक्शन है तो यहाँ पे डिडक्शन हम डाल देते हैं सर। LIC का डिडक्शन है, उसके अलावा आपका कोई कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन का है, ट्यूशन फीस है, ये सभी कवर करता है सेक्शन 80C के अंदर। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर डिडक्शन डाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू NPF, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन, सभी यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन 80C के आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा आपको 80D का अगर कोई कंट्रीब्यूशन, अगर आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने लिए, अपने सीनियर सिटीजन के लिए किया है तो 50,000 तक आपको मिल जाएगा आराम से, और खुद के लिए किया है तो 25,000 तक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपने अगर मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन किया है, या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी है, उन सभी के रिगार्डिंग आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं सर। अगर आपने 80G में डोनेशन किया है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सेक्शन ध्यान होना चाहिए, और आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो सभी चीज़ें आपको डिटेल जो है वो यहाँ पर देनी है। सिर्फ इतना ही करना है, उससे अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पर कंप्यूट होकर आ जाएगी। 80TT के अंदर, 80TT के अंदर हमने कर लिया, यहाँ पर 10,000 डाल दिया। इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन हमें इतना ही 10,000 का ही मिलता है, तो वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, बैंक इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिडक्शन आ गया। नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो हमारी 8,48,000 आ गई। अब जो लायबिलिटी है वो अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाई भी देगी, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग से दिखाई देगी, विनिंग ऑफ लॉटरी पे 30% अलग से यहाँ पर आपको कैलकुलेट होकर दिखाई देगा, अलग से आपको यहाँ पे सब दिखाई देगी सभी की सभी। और उसके साथ साथ आपका इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट 87A, अगर आपके 5 लाख तक होती तो आपको 87A का मिल जाता, आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगता, 12,500 आपका पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाता सर। तो यहाँ पर अगर आपने कोई टैक्सेस पेड किए हैं, TDS है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या ड्यू डेट ऑफ हमारे फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, तो हम यहाँ पर एक बार डाल देते हैं 30 सितंबर। हमने जो है यहाँ पर जो है 30 सितंबर तक जो है अपनी रिटर्न फाइल करी है, यानी डिले फाइल करी है, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर जो है जुलाई हमारी ड्यू डेट है और हमने डिले फाइल करी है, तो क्या हमारा इंटरेस्ट बन के आता है, जो एडवांस टैक्स हमने नहीं पे किया 10,000 से ज़्यादा, तो उस केस में हमारा कितना बन के आता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगा। अगर आपने विथ इन द ड्यू डेट भरा है तो आपको यहाँ पर सिर्फ एडवांस टैक्स का और जो टैक्स का इंटरेस्ट है उसका ही आपको आपके सिर्फ देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा 234A-B-C के अंदर सभी कैलकुलेट। अगर आपका कोई TDS है, TCS है, तो वो भी हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है ऑटोमेटिकली कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा सर। तो यहाँ पर आपको ड्यू डेट डालनी जरूरी है और एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न डालना जरूरी है। तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ड्यू डेट हमारी रहेगी सर 31 जुलाई सर, सॉरी ड्यू डेट हमने यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ड्यू डेट हमारी है 31 जुलाई 2022 और हम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं 1 महीना डिले, यानी अगस्त में हम सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगस्त कर देते हैं सर। तो यहाँ पर हमने अगस्त कर दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है अगर आपको कोई TDS है, TCS है, तो वो भी आप कर सकते हैं। टैक्सेस अगर आपने कोई पेड किया है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट पे अगर क्लिक कर देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर जो है टैक्सेस, क्या इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो नीचे आ जाते हैं आप, यहाँ पे नीचे कैलकुलेट पे जो है क्लिक कर लीजिए तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो कैलकुलेट पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं, प्रोसेस हो गया। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इंटरेस्ट आपको यहाँ पर सर दिखाई देने लग जाएगा सर। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर जो है ड्यू डेट में थोड़ा सा चेंजेस ड्यू डेट में अगर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, अगर सेम ड्यू डेट को ही हमने रिटर्न फाइल कर दिया तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट होगा वो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्यू डेट को जो डेट ऑफ फाइल सबमिशन ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पर जुलाई कर देते हैं, विद इन द ड्यू डेट हमने कर दी है। तो उस केस में हमारे इंटरेस्ट में यहाँ पर क्या इफेक्ट होता है वो भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पर इस पर कैलकुलेट पे हम क्लिक कर लेते हैं, ये प्रोसेस हुआ हमारा
और नीचे आ जाते हैं और देख लेते हैं तो यहाँ पर 234A जो है वो हट गया है और 234B और C यहाँ पर जो है आपको अमाउंट शो करेगा, बिकॉज आपने टैक्स जो है लेट पेड किया है, एडवांस टैक्स यहाँ पे पे नहीं किया है, तो उस वजह से आपको 234B और C के अंदर यहाँ पर जो टैक्सेस दिखाई देंगे सर। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू इस कैलकुलेटर से जो इनकम टैक्स ने दिया गया है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इनकम टैक्स का टूल है जहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी इनकम डाल के। सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।